अब स्टार्ट कैसे करना है मैं तुम्हें ये बताता हूँ। अनअकैडमी पर प्रणव पोपट के तुम लेक्चर्स देख सकते हो कॉस्टिंग के, और फिर तुम मॉड्यूल्स के क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसे रिटर्न में करना, और जो थोड़े लगे कि हाँ भैया आते हैं वो तुम कैलकुलेटर से ज़रूर सॉल्व करना, लेकिन क्वेश्चन सारे सॉल्व करना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पीछे होते हैं 20-30 क्वेश्चन जो चैप्टर तुम्हारे 13 या 14 में, वो सब सॉल्व कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। और पास्ट 3 ईयर्स के पेपर्स कर लेना, MTP RTP PY की, वही मैं हमेशा करता हूँ, मैंने भी वही करे थे, इससे ज़्यादा नहीं होता। और एक बात याद रखना, क्या है, कॉस्टिंग एक ऐसा पेपर है जहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारे को कॉन्सेप्ट आता है ना तभी तुम कर पाओगे। क्या है, मॉड्यूल के सेम क्वेश्चंस कभी भी तुम्हारे को कोई पेपर में नहीं दिखेंगे, इसलिए वहाँ पे तो क्या सारे नए क्वेश्चंस होते हैं। और जिसको मॉड्यूल से ये नहीं तुम क्वेश्चन रट रहे हो, क्वेश्चन तुम्हें समझ आना चाहिए कि यार इसमें ऐसे सॉल्यूशन ऐसे हो क्या रहा है, और वही तुम्हारे को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद करेगा। क्या है, पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना सारे नए नए, उसमें सब में अलग ही दिमाग लगाना पड़ता है पूरा। जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना वही कर पाता है। उसमें मेरा भी खुद ही मतलब हालत ख़राब हो गई थी पेपर के अंदर, क्योंकि इतना मतलब ज़्यादा बिल्कुल नए नए सारे नए क्वेश्चन। कॉस्टिंग अब मई का करके देखना, कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो आ रहे थे, मतलब थे कि हाँ भाई थोड़े आसान से नॉर्मल है, बस अमाउंट फ़र्क है, बाकी मॉडल जैसे ही हैं, तो वो तो कर लिए थे। और कॉस्टिंग में क्या है, स्पीड भी मैटर करती है। एक अकाउंट्स और एक कॉस्टिंग, यही 2 सब्जेक्ट हैं जहाँ पे तुम्हारी थोड़ी स्पीड मैटर करती है, स्पीड तेज होनी चाहिए। वैसे सबसे मेन तो अकाउंट्स में होती है स्पीड का, बाकी लॉ का पेपर तो जल्दी से हो जाता है, उसमें इतना टाइमिंग नहीं लगता। कॉस्टिंग में तो भाई सिंपल सा ही है। कॉस्टिंग में क्या है, थ्योरी का भी बहुत जने पूछते हैं कि थ्योरी का क्या करें। थ्योरी वैसे देखो मैं करके गया था, लेकिन थ्योरी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जो मेरे को आता हो थ्योरी का, इसलिए थ्योरी मेरे ख्याल से अगर मैं बताऊं तो आप अवॉइड कर सकते हो। वैसे अब जब तुम पढ़ने जाओगे क्वेश्चन देखोगे तो मिल लगेगा फिर क्वेश्चन थ्योरी के तो बहुत ही सिंपल से आ रहे हैं, बट हमारे पेपर में पता नहीं क्या हुआ था, कुछ अलग ही क्वेश्चन आ गए थे, तो वो तो अलग बात हो गई। तो क्वेश्चन पेपर वगैरह कर लेना और मॉड्यूल अच्छे से करते जाना। और हाँ, ध्यान रखना कॉस्टिंग में अगर पास हो जाना तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की। हाँ, तो एक और बात है कि जिस हिसाब से इस बार कॉस्टिंग का पेपर आया था, तो इस बार तो बहुत ही हार्ड पेपर आया था। तो ऐसा पेपर अगर तुम्हारे अटेम्प्ट में आ जाए तो तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो क्या है, पेपर में प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है स्टार्टिंग में, जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन कर रहे धीरे धीरे, सारे ही नहीं आ रहे, और सारे मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा कि यार ऐसा तो बिल्कुल ही नया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। तो इसमें तुम एक काम करना, 1 मिनट पेपर साइड में रखना, 1 मिनट अच्छे से सांस लेना भर भर के थोड़ी, और पानी वानी पीना थोड़ा, और ऐसे मतलब आराम से रिलैक्स हो जाना 1-2 मिनट के लिए, फिर पेपर चालू करना। ये जो टिप मैं बता रहा हूँ ना, ये करके ज़रूर देखना। इससे क्या है, तुम्हारे को वापस मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार करना है। क्योंकि क्या है, पेपर जब अपन दे रहे होते हैं ना उस टाइम, तो उस टाइम जैसे ही अपन को 2 क्वेश्चन नहीं आए, तीसरा भी नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा माइंड हो जाता है कि यार अब तो नहीं आ रहे, और लास्ट के क्वेश्चन अगर तुम्हें आते भी होते हैं ना तो वो भी तुम्हारे से हो जाता है कि यार ये भी नहीं आएंगे अब, इसलिए ये रहता है। और एक जने का सवाल था कि ये मतलब कॉस्टिंग का पेपर वगैरह आते कहाँ से, मतलब तुम्हारा ही था कि कॉस्टिंग के पेपर में क्वेश्चंस वगैरह आते कहाँ से। तो देखो मॉड्यूल के भी क्वेश्चन आते हैं, 10-15 नंबर के देखो मॉड्यूल में क्वेश्चन आएंगे, जो कि वैल्यू वगैरह चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है, जो कि तुम्हारे से आराम से हो जाएंगे। हमारे पेपर में भी थे 10-15 मार्क्स के थे, जो बिल्कुल ही आराम से हो गए थे, हमसे भी फुल आ जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो नए क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, देखो कॉस्टिंग में तो यही है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द की, जो मैंने बोला, कॉन्सेप्ट आता होगा तभी तुम्हारे को पाएगा। मॉड्यूल जो तुम कर रहे हो ना वो तुम कॉन्सेप्चुअली करना, कभी भी रटने के हिसाब से कोई आंसर वांसर मत करना। अगर तुम्हारे को पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली आते होंगे ना तो तुम्हें पेपर आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसा पेपर बना ले। और अगर थोड़ा पेपर की बात करें ना, तो जैसा कि जो पिछला वाला नवंबर था ना उसमें तो पेपर बहुत आसान आया था, मैंने खुद ने करा था, तुम भी करोगे तुम भी देखोगे यार ये तो फुल ईजी है। हमारा पेपर थोड़ा हार्ड आ गया था, तो इस हिसाब से अगर देखें ना तो तुम्हारा पेपर है ना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, मतलब हमारे अटेम्प्ट से तो आसान ही आएगा, इसलिए तुम्हारे को मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा पेपर नॉर्मल आएगा, बाकी तो आराम से कर लोगे। और हाँ, एक चीज़ और है, क्या है, तुम लोग वीडियो देख लेते हो ना तो कभी भी ऐसे आधी अधूरी वीडियो मत देखा करो, हमेशा क्या है पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि बहुत सारी टिप्स वगैरह, जो भी मैं सारी टिप्स, देखो मैं खुद के एक्सपीरियंस से देता हूँ, सारी टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ मैं, ऐसा तुमने मोस्टली मतलब रेयरली सुना होगा, अगर कहीं पहले सुनी होंगी तो ये सब ट्रिक्स, तो इसलिए पूरी वीडियो देखा करो। और है ना, वीडियो देख तो लेते हो तुम अब, लेकिन मैंने बात करी थी ना 2-3 जनों से, तो वीडियो के जो मैंने टिप्स बताई ना वो तुम्हें याद नहीं है, तो एक तरीके से अगर तुम्हें वीडियो देख ली तुम्हें उस टाइम समझ आ गया, लेकिन बाद में अगर कुछ भी याद नहीं रहा ना तो लिटरली वीडियो देखना एक तरीके से तुम्हारा टाइम वेस्ट ही हुआ। इसलिए एक काम करा करो, जब भी तुम वीडियो देखा ना तो तुम्हें जितनी भी चीज़ें सीखने को मिले ना वो चाहे तो कमेंट सेक्शन में ही लिख दिया करो। इससे क्या है, तुम लिखोगे ना तो वो तुम्हारे को याद हो जाएगी, और उनको इम्प्लीमेंट करा करो। क्या है, तुम जैसे ज्ञान तो सबके पास ही होता है आजकल वैसे, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, इसलिए लिख ज़रूर दिया करो कमेंट में तुमने क्या सीखा, इससे क्या तुम्हारे को अच्छे से याद हो जाएगा।